हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS एंड IT इंजीनियरिंग ज्ञान। वेब टेक्नोलॉजी के ट्यूटोरियल्स देख रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम कवर करेंगे एक्सटर्नल CSS विद एग्जांपल। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इंटरनल CSS। तो हमने CSS पहले कवर किया था, देन उसके टाइप्स को कवर कर रहे हैं। 3 टाइप्स के थे, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आज हमारा लास्ट टाइप है एक्सटर्नल CSS। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के थ्रू वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। सो हम देखते हैं एक्सटर्नल CSS क्या होता है। एक्सटर्नल CSS इज रिटन इन अ सेपरेट फाइल विथ अ .css एक्सटेंशन। .css एक्सटेंशन मतलब एक्सटर्नल CSS एक अलग फाइल में लिखा जाता है जिसका एक्सटेंशन .css होता है। ओके, इट इज लिंक टू एन HTML फाइल यूजिंग द लिंक टैग। मतलब इसे HTML फाइल के साथ लिंक टैग का यूज करके कनेक्ट किया जाता है। तो CSS क्या होता है? एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS एक अलग फाइल में लिखा जाता है जिसका एक्सटेंशन .css होता है। इसे HTML फाइल के साथ लिंक टैग का यूज करके कनेक्ट किया जाता है। इसका एग्जांपल देखो, ठीक है। हम एग्जांपल देखते हैं एक्सटर्नल CSS का। तो यहाँ पर देखो, हमने इसका एग्जांपल में क्या लिया, HTML फाइल ली पहले, index.html। तो HTML हेड, टाइटल में मैंने लिखा है एक्सटर्नल CSS एग्जांपल। अगर मैंने वहां पर इंटरनल CSS लिखा था, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए वहां लिखा था इंटरनल CSS एग्जाम्पल। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रही हूँ। देन फिर मैंने यहाँ पर लिखा लिंक REL इक्वल टू स्टाइल शीट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS हैच रेफरेंस इक्वल टू स्टाइल डॉट CSS। देन हेड को क्लोज किया। बॉडी में मैंने लिखा H1 वेलकम टू माई वेबसाइट, वेलकम टू माई वेबसाइट, H1 क्लोज। पैराग्राफ में मैंने लिखा दिस इज एन एक्सटर्नल CSS एग्जाम्पल, पैराग्राफ क्लोज। बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। ये तो हमारे index.html फाइल होगी, HTML फाइल। अब CSS फाइल, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल में देखो CSS फाइल style.css। आगे आपको समझ में आएगा कि इसका क्यों किया style.css। इसमें मैंने H1 कर्ली ब्रैकेट, कलर पर्पल, फॉन्ट साइज 32px, देन क्लोज कर्ली ब्रैकेट, फिर P पैराग्राफ, कलर ग्रे, फॉन्ट साइज 16px। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, बट मैं आपको बता देती, जो style.css है, style.css है, ये क्या करता है, फाइल HTML के जो H1 और P टैग का स्टाइल कंट्रोल करता है। यहाँ पर ये क्या करता है, style.css फाइल HTML की, ये HTML फाइल है, इसके H1 इसका जो H1 और P टैग का स्टाइल कंट्रोल करता है। अगर आप CSS फाइल में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली HTML पेज पर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब एक्सटर्नल CSS का आउटपुट भी आप यहाँ पर देखो, एक्सप्लेनेशन आप हैंड रिटन नोट्स में लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसका आउटपुट कैसे होगा, जो हमने लिखा था वेलकम टू माय वेबसाइट, तो मैंने यहाँ पर पर्पल लिखा था इसलिए पर्पल शो करेगा और बड़ा शो करेगा, क्योंकि ये मैंने कितना लिया था, यहाँ पर जो पर्पल था वो 32, ये देखो यहाँ मैंने लिया था पर्पल 32। एंड जो दिस इज एन एक्सटर्नल CSS एग्जाम्पल, तो ये जो है ग्रे कलर में था और 16 इससे थोड़ा सा स्मॉल दिखेगा, ये आउटपुट है। अब एक्सटर्नल CSS कब यूज करें, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए जिसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, क्लीन और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, जब आप एक ही CSS फाइल से मल्टीपल वेब पेजेस का डिजाइन मैनेज करना चाहते हैं। ओके, अब ये तो था कि एक्सटर्नल CSS कब यूज करें। अब एक्सटर्नल CSS कब यूज ना करें, दोनों चीज पता होना चाहिए। मतलब कब यूज ना करें, छोटी वेबसाइट के लिए जो सिर्फ एक पेज पर रन करती है उसके लिए यूज ना करें। जब सिर्फ बेसिक स्टाइलिंग की नीड हो और एक्स्ट्रा CSS फाइल रखना जरूरी ना हो, तब हम एक्सटर्नल CSS का यूज नहीं करें। ओके, सो आउटपुट में भी शो हो रहा है हेडिंग H1 वेलकम टू माय वेबसाइट पर्पल कलर में, पैराग्राफ भी दिस इज एन एक्सटर्नल CSS एग्जाम्पल ग्रे कलर में। तो अगर आप बड़ी वेबसाइट या मल्टीपल पेजेस वाले प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं
तो एक्सटर्नल सीएसएस बेस्ट चॉइस है। इसे स्टाइलिंग और कोड मैनेजमेंट इजी हो जाता है, लेकिन छोटी वेबसाइट के लिए इनलाइन या इंटरनल सीएसएस भी काम कर सकती है। अगर आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलप कर रहे हो तो सीएसएस अलग फाइल में लिखना एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस है। सो थैंक यू स्टूडेंट, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें।